अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 9 है, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो हुई थी 16 अक्टूबर 1905 में। पाकिस्तान अफेयर्स की जो लेक्चर नंबर 8 हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, जो 1867 में शुरू हुई थी। उसके बाद फिर मुसलमानों की जो क्या क्या उसमें अचीवमेंट्स थी, उसके बाद कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब 19th सेंचुरी ख़त्म हुई और 20th सेंचुरी शुरू हुई, तो फिर पाकिस्तान मूवमेंट में मुस्लिम्स की जो स्ट्रगल थी वो तेज़ होने लगी, ठीक है। एक तरफ से मुस्लिम लीग बन गई, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ, शिमला डिप्यूटेशन, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। तो 20th सेंचुरी का जो पाकिस्तान मूवमेंट का जो पहला टॉपिक हमारा है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। अभी पार्टीशन ऑफ बंगाल को इसकी जो रीज़न्स पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसकी जो इवेंट्स क्या हुए, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि कंक्लूजन क्या हुआ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने देखने हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर MCQs ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, या वन पेपर के लिए जो MCQs है पाकिस्तान अफेयर के, उसके लिए जो कि मैं हर लेक्चर में शुरू वाली फर्स्ट स्लाइड में आपको दे देता हूँ। तो पहला जो हम देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले बंगाल के अंदर कौन कौन से प्रोविंस आते थे। बंगाल खुद एक आता था प्रोविंस, बिहार था एंड ओडिशा, सिंगल प्रोविंस सिंस 1765। देन एरिया कितना था इसका, 1,89,000 स्क्वायर माइल्स। देन पॉपुलेशन थी 78.5 मिलियन 1903 की जो सेंसस हुई थी उसमें। देन पार्टीशन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905। और जब उसके बाद फिर वायसराय जो था वो था लॉर्ड कर्जन था उस वक्त, 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905। ये एक क्वेश्चन भी बनता है MCQs का कि लॉर्ड कर्जन जो किस वक्त थे वायसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें एक पार्टीशन ऑफ बंगाल भी होगा, ठीक है। देन अनाउंस्ड कब हुई है, 19 जुलाई 1905 को। इन्फोर्स हुआ जारी है 16 अक्टूबर 1905। और एनलमेंट मतलब कि पार्टीशन हुई 1905 में। उसके बाद फिर हिंदुओं की कुछ ऐसी कंस्पायरेसीज थी जिसकी वजह से फिर पार्टीशन को रिवोक करना पड़ा। सेम सिचुएशन में आ गया बंगाल, ठीक है। वो पार्टीशन ख़त्म करनी पड़ी, वो हम देखेंगे क्यों। अभी पार्टीशन हुई उससे पहले रीजंस क्या थे जो जो पार्टीशन का काज बने, व्हाट वर द रीजंस और कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो उनमें सबसे पहला जो रीज़न था वो था एनॉर्मिटी ऑफ बंगाल प्रोविंस। बंगाल प्रोविंस एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस था, उसमें आसाम भी आ जाता था। अभी आप देखें ना कि आसाम एक इंडिया की स्टेट है, अभी देखें आसाम और बंगाल देखें उसमें बांग्लादेश में अभी, और उसके बाद फिर ओडिशा, तीनों एक बड़े बड़े मतलब कि प्रोविंस से एक ही प्रोविंस में आते थे, ठीक है, बंगाल में। उसके बाद फिर जब इतना बड़ा प्रोविंस होगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम होगी, ज़ाहिर ही एक इतना बड़ा एरिया है उसको कवर अप करना है। एक आदमी तो एक गवर्नर तो नहीं चला सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि पंजाब का अभी करंटली पाकिस्तान में पंजाब का प्रोविंस है, सॉरी पाकिस्तान का प्रोविंस है पंजाब, ठीक है। उसको तोड़ने की बात क्यों की जा रही है, वो बोल रहे हैं कि साउथ पंजाब को अलग प्रोविंस बना दो और जो नॉर्थ पंजाब है उसको अलग बना दो, बिकॉज़ लोगों के पास वो फंडामेंटल राइट्स नहीं पहुंच पाते। एक आदमी उतना वो नहीं कर पाता, सारी हैंडल चीज़ें नहीं कर पाता। तो बोले अलग प्रोविंस बनाओ, उसमें अलग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनेगा, ऑफिसेज वगैरह अलग बनेगी, लोगों तक जो क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज जाएंगे, ठीक है। अभी उस वक्त जो बंगाल था वो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता था। तो उस वक्त एक गवर्नर जो था उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो अनएबल टू गवर्न, ठीक है, वो गवर्न नहीं कर पा रहा था उस चीज़ को। देन लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज भी बहुत ही वीक थे। अभी देखेंगे ईस्टर्न जो बंगाल था उस वक्त उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न बंगाल, क्योंकि वेस्टर्न बंगाल में क्या था, इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी। कोलकाता था तो कोलकाता में इंडस्ट्री, कॉटन की इंडस्ट्री थी, और चिटागोंग का पोर्ट वगैरह था। सारी चीज़ें वेस्ट बंगाल में आ जाती थी। वर्स्ट कंडीशन ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी। अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिश की जो अपीजमेंट पॉलिसी मतलब कि वो एक को खुश करने के लिए दूसरे को दबा देते थे। फॉर एग्जांपल उस वक्त मेजॉरिटी में कौन थे, हिंदूज थे। तो हिंदुओं को वो ज़मीनें वगैरह की लालच देकर या फिर अपीजमेंट पॉलिसी इस्तेमाल करके कि आपको गवर्नमेंट में नौकरी देंगे, जॉब देंगे, आप इनसे बर्ताव अच्छा ना करें मुसलमानों से।
तो वो अपीजमेंट पॉलिसी भी इनके खिलाफ थी मुसलमानों के। उसके बाद फिर प्रोमोशन ऑफ ट्रेड थ्रू दी चिटागोंग पोर्ट, जो मैंने आपको बताया अभी। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री इन द एरिया ऑफ ईस्ट बंगाल, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वेस्टर्न बंगाल था वो डेवलप्ड था एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न बंगाल, उसकी हालत दिन बर दिन ख़राब होती जा रही थी। देन ड्राइव डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, एक को आप पावर दो, दूसरे की पावर कम कर दो, फिर तीसरे को दो, चौथे की पावर कम कर दो। और ये सारी पावर्स थी। ज़ाहिर है जब एक डेवलप्ड एरिया है और दूसरा अनडेवलप्ड एरिया है तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? डेवलप्ड एरिया को ही दोगे ना। तो सारा जो सिस्टम था वो वेस्ट बंगाल में हो रहा था। ईस्ट बंगाल के जो लोग थे वो सड़ रहे थे, उनके पास कोई रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे। देन तो ये दीज वर दी कॉजेज आर रीजन्स ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। देन हम देखते हैं कि पार्टीशन हुई, इसके इवेंट्स क्या हुए। तो लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल एंड फॉर्म टू न्यू प्रोविंसेस ऑफ मैनेजेबल साइज, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि ईस्ट लॉर्ड कर्जन था, उसने जो दो प्रोविंसेस बनाए, एक को नाम दिया ईस्ट बंगाल, दूसरे को नाम दिया वेस्ट बंगाल। अब ईस्ट बंगाल था उसमें कौन कौन से जो आ जाते थे, टेरिटरीज आ जाती थी, कंसिस्टेड ऑफ डेक्का, अभी जो हम जिसे ढाका कहते हैं, बांग्लादेश का जो प्रोविंस कैपिटल है सॉरी। उसके बाद फिर मेमन सिंह, आसाम, कौला, रंगपुर एंड बोगरा, ये डिस्ट्रिक्ट्स आते थे ईस्ट बंगाल में, 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आई थिंक। ठीक है, तो उसके बाद फिर दूसरा जो था इसका जो ईस्ट बंगाल में वो डेक्का इसका कैपिटल बना दिया गया। इट वॉज अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, ईस्ट बंगाल था, मैंने आपको अभी बताया कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था बिकॉज इट वाज अनडेवलप्ड एंड मुस्लिम सारे वहीं आ जाते थे। देन मुस्लिम्स 18 मिलियन, टोटल जो आबादी थी 31 मिलियन थी उसकी। हमने देखा कि पूरे जो बंगाल की आबादी थी पॉपुलेशन दैट वाज 78.5 मिलियन, उसमें से जो 31 मिलियन पार्टीशन के बाद जो 31 मिलियन जो आबादी थी वो ईस्ट बंगाल में आ गई। उसमें से 18 मिलियन जो थे वो मुस्लिम्स थे। इसका मतलब कि मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। एरिया जो ये इसका कवर होता था ईस्ट बंगाल का एरिया कितना था, 1,06,540 स्क्वायर माइल्स, जबकि टोटल था 1,89,000। तो बाकी जो 1,06,000 इधर आ गया, बाकी वो तो उस तरफ चला गया वेस्ट बंगाल में ज़ाहिर है। देन बंगाली स्पीकिंग मेजॉरिटी। देन हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी। बिहार एंड ओडिशा कंसिस्टेड वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट बंगाल में आते थे। कैपिटल इसका बना कोलकाता, जैसे उसका जो कैपिटल बना था ढाका। और पॉपुलेशन इसकी थी 54 मिलियन, और उसकी ईस्ट बंगाल की कितनी पॉपुलेशन थी, 31 मिलियन। और इसी में से वेस्ट बंगाल की 54 मिलियन जो पॉपुलेशन थी उसमें से 42 मिलियन जो थे वो हिंदू थे। इट मीन्स दैट हिंदूज वर इन मेजॉरिटी एंड 9 मिलियन मुस्लिम्स थे, जो कि एज़ कम्पेयर टू हिंदूज बहुत ही कम थे। देन हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस, हिंदी स्पीकिंग मेजॉरिटी। ठीक है, देन हम देखते हैं कि जब ये पार्टीशन हो गई तो क्या रीज़न कि कौन कौन सा रिएक्शन आया हिंदुओं और मुसलमानों की तरफ से। तो ज़ाहिर ही है जब आपके पास एक चीज़ आप ज़ाहिर है किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो और वही चीज़ हो जाए तो आपके अंदर अंदर तो खुशी की लहर आ जाएगी, और जो आपके अपोजिट में वो तो गुस्से से पागल हो जाएगा। ऐसा ही हुआ उसी सिचुएशन में। मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा खुश है बिकॉज दे वर गोइंग टू डेवलप देयर एरिया, डेवलप देयर एजुकेशन सिस्टम वगैरह सारा। ठीक है, और उसी तरफ जो दूसरी तरफ कौन थे, वेस्ट बंगाल में जो हिंदू थे वो तो पहले से डेवलप थे। वो अभी सोच रहे थे कि मुस्लिम से डेवलप हो जाएंगे, कंपटीशन में आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इन एक्चुअल जो हमें कॉपी में लिखना पड़ेगा, एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो मुस्लिम्स का जो रिएक्शन था वो पार्टीशन इन फेवर ऑफ मुस्लिम्स, द पार्टीशन हेल्प्ड बूस्ट बंगाली लिटरेचर एंड लैंग्वेज। जो पार्टीशन थी उसने हेल्प की बंगाली लिटरेचर एंड लैंग्वेज को बढ़ावा देने में। देन एफर्ट्स वर मेड टूवर्ड्स द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपलिफ्ट ऑफ द मुस्लिम्स, अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर मुस्लिम्स के लिए एक उन्होंने सोचा कि अभी कुछ सुकून का माहौल पैदा होगा ईस्ट बंगाल के अंदर बिकॉज दे वर इन मेजॉरिटी, they can do what they want. Then Muslims expressed utmost happiness. Address of Nawab Salimullah Khan of Dhaka on 16th of October 1905, उसने जो नवाब सलीमुल्लाह खान था उन्होंने 16th of October 1905 में जो एड्रेस दिया, खताब दिया, उसमें जो उन्होंने उसकी जो तारीफ़ की। देन मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी ऑफ कोलकाता एक्सप्रेस अ प्लीजेंट रिएक्शन।
दैट वाज द रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स। देन रिएक्शन और या फिर रिस्पॉन्स ऑफ हिंदूज, जो मैंने आपको अभी बताया कि क्या गुस्से वाला जो रिएक्शन था वो था हिंदुओं की तरफ से। अभी इसको हम पॉइंट्स में डिफाइन करते हैं। ओपन रिबेलियन बाय हिंदू, ओपन रिबेलियन कर दिया, शुरू कर दिया कि हिंदुओं ने। इन्वॉल्व इन नॉन वायलेंट एंड वायलेंट प्रोटेस्ट बाय कोर्ट्स एंड इवन एन असैसिनेशन अटेम्प्ट अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ न्यू प्रोविंस ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड्रयू फ्रेजर। देन हम देखते हैं कि 16 अक्टूबर 19 नेशनल मॉर्निंग डे बाय हिंदू। वो इतनी हद तक चले गए कि उन्होंने कहा कि जो 16 अक्टूबर है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला दिन, उसको हम कौन सा नाम देंगे, नेशनल मॉर्निंग डे बाय हिंदूज। नेशनल मॉर्निंग डे के सदमे का दिन है। द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस जो पार्टी थी वो हिंदुओं की पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी व्यूड दी पार्टीशन एज एन अटेम्प्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल। वो भी ऐसे ही समझ रहे थे जैसे पार्टीशन से पहले मुस्लिम सोच रहे थे कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इस्तेमाल करिए। उसके बाद जब पार्टीशन हुई तो हिंदुओं को रियलाइज़ होने लगा कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक को दो, दूसरे को छोड़ो। देन वंदे मातरम। उसके बाद हम देखते हैं कि आज जो इंडिया में जो स्लोगन ज़्यादा मशहूर है वंदे मातरम जिसे कहते हैं, वो तभी वजूद में आया। वंदे मातरम बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ कांग्रेस। देन स्वदेशी मूवमेंट ऑफ टू बायकॉट ब्रिटिश इम्पोर्ट्स। स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दी गई। अब स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या कि ब्रिटिश इम्पोर्ट्स को बंद कर दो। ब्रिटिश इम्पोर्ट्स क्या चीज़ है, बाहर से ब्रिटिश से जो रॉ मटेरियल जो चीज़ें आ रही थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उन पर बैन कर दो। हमने कोई चीज़ नहीं खरीदनी ब्रिटिश की। तो ये जब बंद होगा तो उसकी इकोनॉमी पर इफेक्ट होगा, जाहिर है, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जा जो थे उन्होंने क्लेम किया टू हैव बीन द फर्स्ट टू यूज़ द मेथड ऑफ स्वदेशी या फिर ओथ इन टेम्पल्स। वो जो फर्स्ट इंसान थे सुरेंद्र नाथ, उन्होंने फर्स्टली उन्होंने कसम खाई कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करनी है। जो कसम खाई थी वो टेम्पल्स में। देन हम देखते हैं कि जब ये हिंदुओं का रिएक्शन आया पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट, तो फिर ब्रिटिश पर ज़ाहिर है वो इम्पोर्ट्स बंद कर दोगे आप किसी कंट्रीज़ की तो उसकी इकोनॉमी पर इफ़ेक्ट होगा। इकोनॉमी पर इफ़ेक्ट होगा ज़ाहिर है तो आपकी ऑल ओवर कंट्री पर इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज़ जब हिंदुओं ने दी, ज़ाहिर है वो मेजॉरिटी में थे, ऑल ओवर दी सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम, तो ब्रिटिश को ये पॉलिसीज़ रिवर्स करनी पड़ी। उनको ये पार्टीशन ऑफ बंगाल ख़त्म करना पड़ा, जिससे हम कहेंगे कि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर रेसाइंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर रिवोक या फिर कैंसिल। तो कैंसिल कैसे हुई, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बाय हिंदूज। जॉन जैकिंस नाम के जो थे वाइसराय, उन्होंने जॉन जैकिंस थे, उन्होंने कहा कि मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन जून 1911 मेड अ प्रपोजल फॉर द रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ब्रिटिश की, जून 1911 को आप ये पार्टीशन ख़त्म कर दें और आप जो कोलकाता वाला जो वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है उसको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दें। पहली बात कि आप पार्टीशन ख़त्म करें, दूसरी बात कि आप कोलकाता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र करें। देन क्या हुआ, अ न्यू पार्टीशन विच डिवाइडेड द प्रोविंस ऑन लिंग्विस्टिक रेदर देन रिलीजियस ग्राउंड्स फॉलोड। कि पार्टीशन एक बार फिर हुई। वो पार्टीशन थी वो लैंग्वेज के बेस पर थी, वो रिलीजन के बेस पर नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें बंगाली स्पीकिंग पीपल हैं, तो उनको बंगाल उसकी टेरिटरी अलग कर दी गई। और उसके बाद फिर ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग मेजॉरिटी है, तो फिर वो अलग कर दिए गए। देन इन 1911 ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल रीयूनाइटेड, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। आसाम अगेन बिकेम अ सेपरेट प्रोविंस while Bihar and Orissa were separated to form a new province as well. Bihar and Orissa became separate provinces in 1936. तो दैट वाज आवर लेक्चर ऑफ टुडे। उसके बाद फिर लास्ट में हम एक कोटेशन ऐड करते हैं जो आपको एग्ज़ाम में देनी पड़ेगी, हार्डी पीटर की, जिन्होंने 1972 में अपने बुक में कहा था, इनका बुक था द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें कि अंडर द ब्रिटिश द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज एज लार्ज एज फ्रांस विद अ पॉपुलेशन ऑफ 78.5 मिलियंस, नियरली एज पॉपुलस एज कंटेम्प्रेरी फ्रांस एंड द ग्रेट ब्रिटेन कंबाइंड। वो कहते थे कि उन्होंने कोटेशन दी थी कि जो उस वक्त का जो बंगाल था वो इतना बड़ा था कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो फ्रांस की पॉपुलेशन जितनी
आज के फ्रांस के पॉपुलेशन जितनी होगी, और उसका जो एरिया था वो कंबाइनली ब्रिटेन और फ्रांस की टेरिटरी जितना था, जो टेरिटरी थी। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा।